नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? इसका सही जवाब था के नागराज नायडू। अगला प्रश्न था, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका सही जवाब था बिल्ड बैक बेटर। अगला प्रश्न था, हाल ही में जारी आईशी रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब था 18.2%। अगला प्रश्न था, खबरों में रही मीड झील किस देश में है? इसका सही जवाब था अमेरिका। अगला प्रश्न था, द फिरमीना केबल किन दो देशों को जोड़ेगी? इसका सही जवाब था अमेरिका एवं अर्जेंटीना। अगला प्रश्न था, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पोसाकोनाजोल दवा लॉन्च की गई है? इसका सही जवाब था ब्लैक फंगस। अगला प्रश्न था, ओडिशा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए नगद इनाम की घोषणा की है। बताइए घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न था, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब था नाइट फ्रैंक। अगला प्रश्न था, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे चुना गया है? इसका सही जवाब था अजय पुरी। अंतिम प्रश्न था, अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब था जाहिद कुरैशी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है। बताइए उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जाने माने पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती को ओडिशा के नयागढ़ जिले में बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में बदलने के उनके 30 साल के लंबे प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पिता पुत्री की जोड़ी ने सतत जैविक खेती के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक सामाजिक संगठन भी बनाया था। ओडिशा के नयागढ़ जिले में जन्मे राधा मोहन ने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स एवं पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया। वह ओडिशा के सूचना आयुक्त भी रहे थे। ओडिशा सरकार ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए उत्कल सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया था। UNEP ने राधा मोहन को पर्यावरण के लिए उनके विशिष्ट कार्य के लिए द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 12 जून, 13 जून या फिर 15 जुलाई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 जून। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इस दिवस को लॉन्च किया गया था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर है। इसका मकसद बाल मजदूरी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना एवं इसे खत्म करने के लिए प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम बढ़कर 160 मिलियन हो गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। इस कार्य योजना में धरोहर वृक्ष यानी हेरिटेज ट्री की अवधारणा एवं उनका संरक्षण, वृक्ष की आयु निर्धारित करने की विधि, पेड़ों को काटने से पहले पालन किए जाने वाले नियम,
महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन, स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण की संरचना और उनके कार्य, वृक्ष गणना, वृक्षारोपण की भूमि तय करना, पेड़ उपकर और जुर्माना वसूला जाना आदि शामिल है। आपको बता दें कि 50 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को हेरिटेज ट्री कहा गया है। हेरिटेज ट्री की रक्षा एवं संरक्षण के लिए महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण इस निकाय के अंतर्गत आएंगे। वृक्ष विशेषज्ञ स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। यह निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि हर 5 साल के बाद वृक्षों की गणना हो। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, गांधीनगर, कानपुर या फिर देहरादून? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद एनसीजी की क्षमता को मजबूत करना है। यह समझौता आतंकवाद, आईईडी एवं हाईजैकिंग को काउंटर करने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्थान है। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पंगड़िया का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इतिहास, खेल, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर चिकित्सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकित्सा। देश के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पंगड़िया का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह राजस्थान के शीर्ष सरकारी अस्पतालों में से एक एसएमएस अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख थे। 2002 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रतिष्ठित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके 90 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कुवैत, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुवैत। हाल ही में भारत और कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाया जाएगा एवं उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करते हुए उन्हें कानून का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री की मौजूदगी में भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज और कुवैत के उप विदेश मंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। भारत कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत के लिए तेल का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुवैत। अगला प्रश्न है, रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी अंकटैड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंकटैड। रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटैड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रेबेका ग्रीनस्पैन को इस पद के लिए नामित किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी है। अंकटैड का महासचिव बनने वाली रेबेका ग्रीनस्पैन पहली महिला एवं सेंट्रल अमेरिकन है। कोस्टा रिका की रहने वाली रेबेका ग्रीनस्पैन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वह 2014 से ही इबेरो अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट की महासचिव हैं। अंकटैड व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंकटैड। अगला प्रश्न है, आज गूगल ने मार्गेरिटा हैक के सम्मान में डूडल बनाया है। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खगोल भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, खेल या फिर फिल्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गूगल ने आज एक एनिमेटेड डूडल बनाकर इटली की खगोल भौतिक विज्ञानी यानी एस्ट्रोफिजिस्ट मार्गेरिटा हैक को श्रद्धांजलि दी। हैक को 1995 में क्षुद्र ग्रह
8558 हैक की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। आज ही के दिन 1922 में मार्गेरिटा हैक का जन्म हुआ था। वे ट्राइस्टे विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान की प्रोफेसर थी। वह 1964 से 1987 तक ट्राइस्टे खगोलीय वेधशाला का प्रशासन करने वाली पहली इटालियन महिला भी रही हैं। उन्हें इटली के सर्वोच्च सम्मान दमा डी ग्रान क्रॉस की उपाधि मिली है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एनविजन निम्नलिखित में से किसका मिशन है? इसरो, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर CNSA? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की है। एनविजन एक ESA के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें नासा भी योगदान देगा। इसे 2030 के दशक में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह मिशन एरियन 6 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेंगे। यह एक ऑर्बिटर मिशन है। इस मिशन का मकसद शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? रॉबर्ट ग्रीन, डानेला फ्रेजियर, मेघा राजगोपालन या फिर माइकल पॉल विलियम्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डानेला फ्रेजियर। 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। डानेला फ्रेजियर ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है। डानेला फ्रेजियर ने अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर को रिकॉर्ड किया था। गौरतलब है कि अमेरिका में हुई इस घटना के बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। पब्लिक सर्विस के लिए यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डानेला फ्रेजियर। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा जीना 6.0 क्या है? रोबोट, वायरस, बीमारी या फिर जीवाणु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोबोट। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने वडोदरा नगर निगम को एक सीवेज की सफाई करने के लिए एक रोबोट दिया है। इस रोबोट का नाम जीना 6.0 है। यह रोबोटिक मशीन सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले बैटरी से चलती है। इस रोबोट का निर्माण जयपुर स्थित क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। वाटरप्रूफ यह रोबोटिक मशीन एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक काम कर सकती है। यह एक बार में 100 किलोग्राम तक मल या कीचड़ एकत्र कर सकती है। यह मशीन 15 मीटर की गहराई तक जाकर सफाई कर सकती है। इसमें काम को लाइव मॉनिटर करने के लिए एक कैमरा भी है। यह रोबोट रात में भी काम कर सकता है। यह GPS और GSM से लैस है। इसे दूर से ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोबोट। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।